हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में इंडिया की स्टेट्स देखेंगे और उनकी बाउंड्रीज देखेंगे, जिसमें हमने देखा है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो हमारा फर्स्ट ये मैप रहेगा और इसमें हम लोग सब लोकेशन वाइज देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हम पहले इरेज कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि टोटल स्टेट्स कितनी हैं और यूटीज़ कितनी हैं। तो देखिए, टोटल स्टेट्स हमारी हो गई थी 29। कब? जब ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना से मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना ये अलग हुआ था, तो 29 हो गई थी स्टेट्स। लेकिन फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर 2019 में जब ये स्प्लिट हुआ, अलग अलग यूटीज़ में कन्वर्ट हो गया, एक स्टेट 2 यूटी में कन्वर्ट हो गई। तो अब स्टेट तो ये रही नहीं, तो हमारी वापस से 28 स्टेट हो गई। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ जब ये स्प्लिट हुआ था तो 10 हो गई थी हमारी यूटीज़, 2 और बढ़ गई थी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, दादर नागर और दमन दीव ये दोनों अलग अलग हटाकर एक कर दी गई। यानी कि दादर नागर और दमन दीव ये दोनों अलग थी, फिर एक कर दी गई मर्ज करके। तो ये क्या हो गई, हमारी वापस से 8 यूटीज़ हो गई। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे याद रखिएगा, टोटल स्टेट्स कितनी है, 28 है और यूटीज़ 8 है। तो हम एक बार देख लेते हैं, 28 स्टेट्स को देख लेते हैं। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। सबसे अगर अब पूछा जाए कि सबसे मतलब नॉर्थ मोस्ट जो स्टेट है वो कौन सी है, तो वो हमारी स्टेट में हिमाचल प्रदेश है। और अगर यूटी की बात आए तो वो लद्दाख है। ठीक है। अगर हम साउथ की बात करें तो ये केरला और तमिलनाडु है। ठीक है, साउथ मोस्ट तमिलनाडु है, और इधर गुजरात है, और इधर ईस्ट साइड अरुणाचल प्रदेश जो हमेशा से है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके नीचे देखिए ये उत्तराखंड आ रहा है हमारा। तो ये 2 स्टेट हो गई। उसके बाद ये पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश से इधर इस साइड पंजाब और इस साइड उत्तराखंड। फिर इन दोनों के बीच में बफर टाइप का काम करेगा, किसका पार्ट, हरियाणा का पार्ट। ठीक, हरियाणा। और फिर इधर हरियाणा से आएगा यूपी। इधर ऊपर यूपी, उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, तो ये अब जो है अलग हो गया है, तो ये यूपी हो जाता है, और इधर हरियाणा है, यूपी के इस साइड हरियाणा है। तो ये याद रखिएगा, ये यूपी आ जाता है। और फिर यूपी से मिला हुआ कौन सा है, बिहार है। ठीक है, यूपी से मिला हुआ कौन सा है, बिहार है। और फिर बिहार के नीचे क्या है, झारखंड है। ठीक, झारखंड के इस साइड क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल को थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसका देखिए स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, कहाँ इसका एक्सपेंशन देखिए, सिक्किम तक गया है, इधर असम तक गया है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब भी क्वेश्चन टफ बनाना होता है, थोड़ा सा लेवल हाई करना होता है, तो ये लोग नॉर्थ ईस्ट साइड या तो जाते हैं, वहाँ पर बाउंड्री शेयर करने वाले क्वेश्चन करते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल से करते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, अब यूपी के इधर देखिए, तो ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है। और यूपी के साउथ में आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, जो कि इंडिया का सेंट्रल पार्ट कवर करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के इस साइड यानी कि वेस्ट साइड क्या है, गुजरात है, जो कि हमारा एकदम वेस्ट में है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश और झारखंड के नीचे देखेंगे तो हमें एक वर्टिकल सा स्टेट दिखेगा, जो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से अगर हम कोस्ट की तरफ आएंगे, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आएंगे, तो हमें उड़ीसा मिल जाएगा। ठीक है, उड़ीसा मिल जाएगा। और इधर उड़ीसा के जस्ट नीचे इधर हमें आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु मिल जाएगा। अब तमिलनाडु के अगर हम बराबर में देखेंगे तो हमें केरला मिल जाएगा, यानी कि वेस्ट कोस्ट में केरला मिल जाएगा। उसके बाद केरला के ऊपर क्या, कर्नाटक, के ऊपर के यानी कि कर्नाटक। उसके ऊपर छोटा सा गोवा है, और उसके ऊपर महाराष्ट्र है हमारा, जहाँ पे मुंबई है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेट्स हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम यूटीज़ की बात करें तो ऊपर से अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमें लद्दाख एक यूटी मिल रही है। ठीक है, पूरी ग्रीन कलर में जितनी है वो लद्दाख है। ये पर्पल कलर वाली जम्मू कश्मीर है। उसके बाद ये चंडीगढ़ है, पंजाब वाले एरिया में, देखिए चंडीगढ़ है, थर्ड यूटी हो गई। फोर्थ ये दिल्ली, जो यूपी से मिली हुई है, दिल्ली, यूपी हरियाणा से मिली हुई है दिल्ली, ये 4th नंबर की हो गई। उसके बाद 5th नंबर पे इधर देखिए दमन दीव दादर नागर, जो मर्ज हो गई हैं एक साथ। फिर इधर 6 नंबर पे पुडुचेरी है, ये हो गई।
उसके बाद ये तो हो गई मेनलैंड की। अब हम पूरा इंडिया की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी इंडिया में ही आएंगे। तो ये हमारी 7 लक्षद्वीप हो गई और 8 हमारी अंडमान निकोबार ये यूटी हो गई। तो इस तरह से 8 यूटीज़ हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद अब ये तो नॉर्मल यहाँ पर जो सेंटर में जो स्टेट्स हैं ये बात कर ली। अब हम नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे, वहाँ पे स्टेट पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए जो इधर चाइना, ऊपर चाइना से मिली हुई जो स्टेट है, जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे, ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा होगा, ये है नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, उसके बाद ये पिंक वाला नीचे मिजोरम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सीक्वेंस रहता है। उसके बाद इधर आप आ जाएंगे तो त्रिपुरा हमें मिल जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा येलो वाला पार्ट है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा, मेघालय मिलेगा। मेघालय त्रिपुरा से अटैच नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरा से अलग होकर मेघालय है इधर। और जो इन सारी स्टेट्स को जो बीच में एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि सबसे जो कंबाइंड रहता है, वो बीचों बीच में कौन सा स्टेट है, वो है असम, ठीक है। तो ये हमारी बात आ जाती है। इधर देखिए वेस्ट बंगाल ऊपर किससे मिला है, असम से मिला है आकर। इधर सिक्किम से मिला है, इधर भूटान, नेपाल, बिहार सबसे मिल रहा है, और इधर उड़ीसा से नीचे मिल रहा है। तो अभी वेस्ट बंगाल को भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट हो जाती, टोटल स्टेट हमारी हो जाती है 28। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेट होके जाती हैं और नंबर कितना है। तो देखिए नंबर 8 है, टोटल 8 स्टेट होके जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये गुजरात से होती हुई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा, इस टाइप से थोड़ा इसका इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। ये लाइन इसको स्ट्रेट थोड़ी अच्छे से बना लीजिएगा। तो देखिए गुजरात कवर करता है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। याद रखिएगा ये यूपी से नहीं होके जाती है, यूपी से होके नहीं जाती है, बल्कि छत्तीसगढ़ से होके जाती है। यहाँ पर देखिए ऐसे ये यूपी और छत्तीसगढ़ आपस मिले हैं कि या तो यूपी से होके जाएगी या छत्तीसगढ़ से होके जाएगी। तो ये याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ से होके जाती है, फिर झारखंड लेगी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर इधर त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन सी दो लेंगी, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेट हो गई टोटल। उसके बाद क्वेश्चन बनता है हमारा आईएसटी से, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इंडिया का एक सेपरेट एक अपना टाइम लाइन है। तो वो स्टैंडर्ड टाइम में 5 स्टेट आती हैं, और ये ऑब्वियसली ये एक लॉन्गिट्यूड पे बना हुआ है, यानी कि ये कौन सा एरिया कवर करता है। आप देखिए यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा एरिया उड़ीसा का लेता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स जो हैं इनसे होके हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाती है लाइन। और यहाँ पर लखनऊ, यूपी में कौन सा, इलाहाबाद में नैनी सुना होगा, वहाँ से होकर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडियन कोस्ट लाइन। देखिए जो कोस्ट लाइन है तो गुजरात की पूछा जाता है सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, तो वो गुजरात की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन तटीय क्षेत्रों की, यानी कि तो देखिए कोस्टल प्लेन्स जो एरियाज़ हैं इनमें ये यहाँ से शुरू होता है गुजरात से, और ये सारा वाटर बॉडी ये होता होता है ये वेस्ट बंगाल आता है। उसके बाद ये बांग्लादेश लग जाता है, तो वो इंटरनेशनल पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो यहाँ पे ये टोटल स्टेट कितनी है ये हमें काउंट करना है। ये टोटल 9 है। कैसे, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, 4 हो गए, केरला 5th, 6th तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8 और 9 नंबर पे वेस्ट बंगाल। तो हमारी 9 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, ठीक। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसी सीक्वेंस में से याद करिएगा। उसके बाद 4 यूटीज़ आती हैं। 4 यूटीज़ कैसे, देखिए दादर, नागर और दमन दीव एक हो गई, एक हमारी ये हो गई। सेकेंड नंबर पे ये कहाँ गई, ये पुडुचेरी है, ठीक है, इधर तमिलनाडु साइड पुडुचेरी सेकंड हो गई। अब देखिए अगर हम ये मेन लैंड की बात करें तो ये है, लेकिन कोस्ट जो हमारे इंडिया है उसमें कोस्टल ये भी तो हुए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो ये 2 हो गई, यानी कि 2 to 4 हो गई। तो याद रखिएगा कोस्ट लाइन जो स्टेट्स जो हैं वो 9 हैं और यूटीज़ जो हैं वो 4 हैं, यानी कि टोटल यूटीज़ के आधे जो हैं वो हमारे कोस्टल ये वाले हैं, ठीक है, जो वाटर बॉडीज जो कवर करते हैं। उसके बाद टोटल स्टेट 28 हैं, और जो कोस्ट पे हैं वो हैं कितने, 9 स्टेट हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो इसकी एक्सपेंशन से बनता है, यानी कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है। तो देखिए हमें पता है कि अगर ये ग्लोब है, ठीक है, अगर इसको हम लैटिट्यूड, इसका हम लैटिट्यूड सेंटर से अगर हम कट करें यानी कि इक्वेटर बनाएं, तो इसको दो उसमें पार्ट में बांटता है, यानी कि ये पूरा नदर्न हेमिस्फीयर है पूरा, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। और अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें बीच में, तो ये लॉन्गिट्यूड, ये हमारी क्या आ जाती है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, और मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, और हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसे टच नहीं करता, इसके ऊपर ही है बिल्कुल। तो ये कौन सा हुआ, ये इधर, ये किस उसमें बांटता है हमारा प्राइम मेरिडियन, ये इधर वेस्ट और ये इधर ईस्ट, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो इंडिया है वो नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो इसीलिए जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एन में, नॉर्थ में एन लगाते हैं इसके दोनों में, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ईस्ट लगाते हैं, ई लगाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसका ये एक्सपेंशन है कितना। तो देखिए इसका अगर हम कहें नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो यहाँ पर है, इंदिरा कॉल, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, लद्दाख में है, ठीक है, इंदिरा कॉल। और इधर नीचे कौन सा है, कन्याकुमारी हमारा है। ये तो हो गया मेनलैंड में। अगर हम टोटल इंडिया की बात करें, फुल्ली इंडिया की बात करें, तो उसमें यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है उसमें एक है, उस पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और ये ऊपर क्या है, इंदिरा कॉल है। उसके बाद अगर हम इधर वेस्ट साइड बात करें तो गुजरात पड़ता है स्टेट, इसमें वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, गौहर मोता कहलाता है, गौहर मोता। उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश, ये ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, यहाँ पर एक पॉइंट है उसका नाम है किबितू, ठीक है, किबितू। इधर गौहर माता, और इधर इंदिरा कॉल, और इधर इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो इस तरह से है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसका नंबर देख लेते हैं। तो देखिए लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है वो 84, मतलब इसको लर्न करने के लिए आप इसको ऐसे याद रखिएगा, 84,376, 84,376। वो तो हमें पता है कि 84 जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, और इधर 37 डिग्री 6 मिनट है। लर्न करने के लिए आसानी रहेगी, 84,376 ऐसे याद रखिएगा। तो ये जो है 84,376 और ये 376 वाला है, और इधर सॉरी ये वाला 376 है जो ये इंदिरा पॉइंट वाला है। उसके बाद 68 डिग्री 7 ये हमारा गुजरात वाला पार्ट है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, और ये अरुणाचल प्रदेश का किबितू जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो ये इस तरह से, ये कौन सा है, ये यहाँ पर देखिए उल्टा लिखा है, ये लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो देखिए 68 डिग्री 678 होता है, 78 की को रिप्लेस कर दिएगा, इस तरह से याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा हो जाता है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए अब हम देखेंगे कि बाउंड्रीज कौन सा, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट कितनी बाउंड्रीज कवर करता है, कौन कौन सी बाउंड्रीज कवर करता है, ठीक है, इससे आता है। और दूसरा इंटरनेशनल बाउंड्रीज पूछा जाता है, तो उसको अभी हम देख लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ये चीज़। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इधर सिंपल क्वेश्चन अगर बनाना होता है तो यूपी से पूछते हैं, मध्य प्रदेश से पूछते हैं, ठीक है, इधर मैक्सिमम पूछते हैं। थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो उधर नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं। तो हम पहले इन्हें देख लेते हैं। देखिए यूपी जो है हमारा इधर उत्तराखंड, क्योंकि यूपी का ही पार्ट था तो एक उत्तराखंड हो गया। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश से टच करता है, बहुत छोटी सी बाउंड्री, सहारनपुर वाली जो बाउंड्री है वो शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब से ना होकर हरियाणा से जुड़ता है, और इधर एक यूटी कवर करता है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद इधर राजस्थान से छोटा सा बाउंड्री इसकी कवर है, और इधर मध्य प्रदेश नीचे साउथ में मध्य प्रदेश से जुड़ता है, और इधर छोटी सी दो बाउंड्रीज कवर करता है, कौन सी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बाद दो बाउंड्री कवर करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद इसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यूपी का वो बिहार से पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला पार्ट नेपाल से अटैच है, ये याद रखिएगा। तो देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट और 1 यूटी यानी कि दिल्ली से अटैच है। तो 8 स्टेट प्लस 1 यूटी यानी कि टोटल 9
बाउंड्रीज अलग अलग जुड़ती हैं। टोटल 9 है, जिनमें से 1 जो है यूटी है, 8 स्टेट की है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि नेपाल की है। तो ये याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और इधर हरियाणा के पास दिल्ली। तो ये हमारा यूपी का हो जाता है। उसके बाद अगर और ये भी पूछा जाता है कि यूपी जो है वो सबसे लंबी मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस स्टेट की बाउंड्री से होता है इसका, तो वो मध्य प्रदेश की। देखिए सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री जो कवर कर रहा है वो मध्य प्रदेश से है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद अब हम देखते हैं वेस्ट बंगाल को। देखिए इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले स्टेट देख लेते हैं। देखिए सबसे नीचे जो है उड़ीसा से अटैच होता है। उसके बाद झारखंड, ऊपर काफ़ी लंबी बाउंड्री झारखंड की इससे जुड़ती है। फिर छोटी सी बाउंड्री बिहार से जुड़ती है। फिर ऊपर ये सिक्किम से जुड़ता है। अभी हम सिर्फ स्टेट्स की बात करें। सिक्किम से अटैच है। सिक्किम इधर असम, सिक्किम असम, ठीक, ये याद रखिएगा। ऊपर 2 से है सिक्किम और असम, ये हमारी 2 स्टेट हो गई। इधर नीचे 3 स्टेट, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, 3 स्टेट इधर। 3 + 2 5 स्टेट। वेस्ट बंगाल कितनी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? 5 स्टेट से। कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? तो वो 3। कौन सी 3 है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये याद रखिएगा। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 इंटरनेशनल और 5 इंडियन स्टेट्स से अटैच है। यानी कि कौन सी है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और असम। मेघालय से नहीं जुड़ा है, ये याद रखिएगा। क्या करते हैं, 4 ऑप्शन अगर बनाने होते हैं और कह देते हैं इनमें से कौन से नहीं जुड़ा है, इनमें से एक ऑप्शन मेघालय डाल देते हैं। तुम्हारा मेघालय तो इतना ध्यान नहीं रहता कि मेघालय से यहाँ पे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो याद रखिएगा ऊपर बस 2 से जुड़ा है, यानी कि सिक्किम और असम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेस्ट बंगाल का पार्ट। अब अगर हम बात करते हैं असम की, तो देखिए इसे थोड़ा सा अभी हम जूम कर लेते हैं। देखिए असम की अगर हम बात करें तो ये ऊपर साइड अरुणाचल प्रदेश से, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये सीक्वेंस याद रखिएगा तो बहुत इजी रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, NMM। तो अब देखिए उसके बाद नीचे त्रिपुरा अलग से आ जाता है, त्रिपुरा, और इधर ऊपर मेघालय। तो ये सबसे बाउंड्री शेयर करता है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट हमारी ये 7 सिस्टर कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर हैं। 7th असम खुद है, यानी कि ये टोटल 6 सिस्टर जो इसकी हैं वो सबसे वो शेयर करता है बाउंड्री। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय। तो ये सारी 6 सिस्टर से बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो देखिए 2 बाउंड्री शेयर करता है। BBB, ठीक है, BB, यानी कि भूटान और नीचे की साइड बांग्लादेश। तो ये 2 इंटरनेशनल बाउंड्री कवर कर रहा है। उसके बाद अगर हम इस साइड देखें, ये तो 7 सिस्टर में से 6 सिस्टर हो गई, प्लस वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 1 + 1, यानी कि टोटल स्टेट कितनी हो गई इधर? 1 2 3 4 5 6 7 हमारी स्टेट हो गई असम की, जिनसे बाउंड्री शेयर करता है। 7 में से 6 उसकी 6 सिस्टर है, और 1 एक क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो ऐसे आप यहाँ पर कहीं भी चाहिए नोट कर लिए या फिर इसको याद रखिएगा। और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि भूटान और बांग्लादेश, ये 2 हो गई। ये तो हो गई असम की कहानी। अब आते हैं त्रिपुरा पे। देखिए त्रिपुरा से एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल कंट्री से जुड़ा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो देखिए त्रिपुरा जो है, देखिए सिर्फ ऊपर साइड, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला साइड जो है ये असम से जुड़ा है, और इधर ईस्ट वाला साइड इसका क्या है? मिजोरम से। लेकिन ईस्ट साइड बांग्लादेश भी है, साउथ में भी बांग्लादेश है, और इधर वेस्ट साइड भी बांग्लादेश, यानी कि 3 साइड से बांग्लादेश है इसमें। तो ये ऐसा एक स्टेट है जो कि 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री कवर कर रहा है एक ही कंट्री की, यानी कि बांग्लादेश। अब इसी का एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म आ जाती है सिक्किम की। सिक्किम एक ऐसा स्टेट बताइए जो 3 डिफरेंट कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज से बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी कि नेपाल, चाइना और भूटान। ठीक है, नेपाल, चाइना और भूटान, ये भी 3 साइड से कर रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये 3 अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, और त्रिपुरा एक ही कंट्री है जो 3 तरफ से कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया डिफरेंस। बांग्लादेश ही 3 तरफ से कर रहा है, त्रिपुरा, और सिक्किम जो है 3 अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, नेपाल, चाइना और भूटान। और सिक्किम एकमात्र ऐसी स्टेट है जो सिर्फ एक स्टेट से जुड़ी, स्टेट में एक स्टेट से जुड़ी है, जो कि है वेस्ट बंगाल। तो ये भी 4 ऑप्शन दे देते हैं स्टेट के, और उनमें से एक वेस्ट बंगाल रख देते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। देखिए बांग्लादेश जो है इधर हमारी काफ़ी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा नंबर की बाउंड्री शेयर कौन करता है, कंट्री कौन सी कंट्री करती है, तो वो बांग्लादेश है इधर इंडिया की कौन स्टेट्स में से। तो ये जो क्वेश्चन बनता है तो इसमें बांग्लादेश आता है। देखिए वेस्ट बंगाल से जुड़ रहा है, इधर असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से। ठीक है, वेस्ट बंगाल, इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हमारा हो जाता है बांग्लादेश की कहानी। त्रिपुरा और मिजोरम भी हम कैसे भूल गए। देखिए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ तक है ना। उसके बाद ये इधर म्यांमार स्टार्ट है। तो देखिए इधर 4 है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5, टोटल 5 बाउंड्रीज शेयर कर रहा है बांग्लादेश हमारी स्टेट्स की। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बांग्लादेश का। उसके बाद अब जो क्वेश्चन आता है वो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो इधर इस साइड म्यांमार से अटैच है और ऊपर साइड चाइना से अटैच है, यानी और इधर भूटान से। 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, भूटान, चाइना और म्यांमार। ठीक है, वैसे भी याद आ जाएगा। ये तो चीज़ ध्यान रहती है, कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है थोड़ा सा, तो इसको मैप में 1-2 बार देख लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिक्किम की हो गई, वेस्ट बंगाल की हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल। तो देखिए इंटरनेशनल अगर हम अदर्स कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पर चाइना कितनी हमारी स्टेट लेता है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये लद्दाख लेता है, और इसको जूम ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पहले तो ये जम्मू कश्मीर था, यानी कि 1 2 3 4 5 स्टेट हमारी शेयर करती थी बाउंड्री चाइना से। ठीक है, चाइना से 5 बाउंड्रीज शेयर करती थी, 5 अभी भी कर रही हैं, लेकिन क्या अब एक यूटी है इनमें से, यानी कि 1 2 3 4 हमारी स्टेट हैं जो कि चाइना से शेयर कर रही हैं बाउंड्री, और एक यूटी है लद्दाख। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब 4+1 का आ गया है, 4+1 का, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारी 4 स्टेट हो गई, और 1 क्या हो गई, यूटी हो गई, लद्दाख। अब देखिए इधर अफगानिस्तान ऊपर एक छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है, किससे, लद्दाख से शेयर करता है। और देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसका, ये तो चाइना के कब्जे में एक्साइड चीन वाला। ठीक है, लाइन ये कहलाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ वाला जो पार्ट है ये कहलाता है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान देखिए लद्दाख से सिर्फ बाउंड्री शेयर करता है, एक यूटी से बाउंड्री शेयर करता है अब। और पाकिस्तान जो है ये 2 यूटी से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए ये पहले तो एक स्टेट थी पूरी, तो हम कहते थे 1 2 3 4 हमारी 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर होती है पाकिस्तान की। लेकिन अब 1 2 3 सिर्फ 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर होती है, और 2 हमारी यूटी से। 5 हो गए, पहले 4 थी, अब वो 2 यूटी में कन्वर्ट हो गए, तो कितने हो गए, 5, यानी कि 2 यूटी हो गए और 3 स्टेट हो गई पाकिस्तान से जिनकी बाउंड्री शेयर हो रही, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई जिनकी। अब देखिए नेपाल की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, नेपाल जो है किससे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। देखिए उत्तराखंड यूपी याद रहेगा तो वो तो इजी है क्योंकि ये इसी का पार्ट था। अब देखिए बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, सिक्किम भी याद रहता है, बस बिहार और वेस्ट बंगाल याद रखिएगा। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 स्टेट से हमारी नेपाल की बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, तो ये कुछ बाउंड्री शेयर जो क्वेश्चन आते हैं ये ज़्यादा आते हैं इसमें टीचिंग वाले एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। इसके अलावा और कुछ अगर बाकी रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको आंसर करेंगे। और कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ भी ना समझ में आए इसमें, ना जितना ही पढ़ा है ना समझ में आए, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मिलते हैं एक मैथ्स के नेक्स्ट सेट। हम मैथ्स का 2011 का लास्ट पेपर 1 लास्ट देंगे, उसके बाद हम मैथ्स का मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो इससे जो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो पेपर 1 तो थोड़ा इजी होता है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम जब पेपर 2 फिनिश करके उसका मास्टर वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे ज़रूर देखिएगा। वो क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है, तो इसलिए जूनियर यानी पेपर 2 जो है वो
इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ सेक्शन में। तो जो भी मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 2 का मास्टर वीडियो ज़रूर देखें, और उससे पहले अगर पेपर 1 देख लेंगे तो पेपर 2 को पे आना आसान हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है, इसका हाई रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।